चतरो मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। ये सड़क NH 114 और NX 114A को जोड़े हुए झारखंड और बिहार के जमुई जिला तक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करती है। करीब 30 किलोमीटर लंबी ये सड़क कई गांवों के साथ गांडे और जमुआ विधानसभा क्षेत्रों को भी जोड़ती है। देखिए इस पर बनी एक खास रिपोर्ट। सड़क मरम्मत में भारी अनियमितता, गड्ढे में तब्दील हुई मुख्य सड़क, 80 लाख खर्च फिर भी बदहाल सड़क, खानापूर्ति बनकर रह गया मरम्मत कार्य, जान जोखिम में डाल सफर करने को मजबूर लोग। ये सड़क 24 घंटे यातायात से व्यस्त रहती है। खासकर भारी मालवाहक ट्रकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण रूट माना जाता है। इसके किनारे बेंगाबाद, छोटकी खरगडीहा, परडी और सियाटान जैसे बड़े बाजार भी स्थित हैं, जहां पर रोजाना हजारों लोग खरीद बिक्री के लिए आते हैं। इतनी महत्वपूर्ण सड़क होने के बावजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पर लंबे समय से ध्यान नहीं दिया गया, जिससे इसका हाल लगातार खराब होता गया। कितने लापरवाह हैं और यहाँ की सरकार कितने लापरवाह है। आप बात करेंगे तो बेंगाबाद चतरोपथ ये 2 विधानसभा कवर करता है, जमुआ विधानसभा और गांडे विधानसभा। जबकि गांडे विधानसभा से हमारे विधायक अपने मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन है और उनका विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उस क्षेत्र में भी रोड की स्थिति इतना जर्जर है कि आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। कुछ दिन पहले पिपरी टाण का एक 17-18 साल का युवा लड़का टेम्पू से गिरिडीह जा रहा था अपनी पढ़ाई के लिए और टेम्पू पलटने से उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार बेंगाबाद चौक से शुरू होकर के चतरोक तक लगभग 30 किलोमीटर सड़क में सैकड़ों गड्ढे बन चुके हैं। कई वर्षों से लोग इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 80 लाख रुपए की राशि मरम्मत कार्य के लिए जारी की गई थी, जिसे 2 संवेदकों को अलग अलग चरणों में कार्य करने के लिए सौंपा गया। करीब 1 महीने पहले मरम्मत कार्य शुरू हुआ, जिसमें दावा था कि सभी गड्ढों को भरकर सड़क को सुगम बनाया जाएगा, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्य केवल औपचारिकता तक सीमित रहा। बड़े गड्ढों की ठीक से मरम्मत नहीं हुई और गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल काम को बीच में बंद कर दिए जाने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार इस सड़क को 2 भागों में बांटा गया था। पहला 0 से 15 किलोमीटर और दूसरा 16 से 30 किलोमीटर। तो चलिए अब देखते हैं सड़क मरम्मती के नाम पर हुई लूट और गुणवत्ता को लेकर के स्थानीय लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ किया। हम तो कहना चाहते हैं कि रोड बनना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आने जाने में बच्चे तो यहाँ पे हड्डियाँ लगती है, बाजार सोमवार को उस दिन बहुत जाम हो जाती है। गाड़ी से क्या पैदल चलने लायक रोड नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी गड्ढे हैं जो कि आदमी डूब जाए इसमें। ये सड़क निर्माण पथ निर्माण विभाग क्या इसमें कर रही है तो पता नहीं चलता। इस मामले को लेकर के हमारे संवाददाता PWD विभाग के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पहुंचे और सड़क मरम्मती के नाम पर हो रही गड़बड़ी की जानकारी लेने का प्रयास किया, तो विभाग के पदाधिकारी ने इस मामले में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। काफ़ी व्यस्त रोड है। तकरीबन प्रत्येक दिन हजारों गाड़ियों का जो है सो आना जाना होता है और ऐसा कोई समय नहीं निकलता जब हर 2 मिनट में छोटी घड़िया बाजार जाम नहीं हो जाता है, जिसका मुख्य कारण है कि मुख्य रोड पर मुख्य बाजार में गड्ढा हो जाना। इसके लिए कई बार मरम्मती की बात हुई, विभाग के द्वारा मरम्मती भी निकाला गया, ठेकेदार के द्वारा कुछ काम भी किया गया और कुछ काम करके फिर चुप्पी लगा दिया गया। अब जो है सो काम बंद है और आवाजाही प्रभावित हो रहा है। प्रत्येक दिन जाम लगता है, रोड में काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। कई बार हम लोगों ने विभाग से संवाद किया लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। हम स्कूटी इंजीनियर पथ निर्माण विभाग से ये आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो अविलंब इसमें मरम्मती का काम लगाएं और इसको पूर्ण करें। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं तो सड़क की स्थिति में सुधार क्यों नहीं दिख रहा है? क्या ये कार्य सिर्फ कागजी खाना पूर्ति था या फिर गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई?
स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। TV45 के लिए गिरिडीह से आशीष विश्वकर्मा की रिपोर्ट।